मन, वचन और कर्म से यदि आप ध्यानी बन जाएं, तो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है। आपका जीवन पहले से बहुत ज़्यादा उन्नत हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा, मनसा वाचा कर्मणा, एक सूत्र दिया, और इसी सूत्र को मैं आज ध्यान की इस 9वीं कक्षा में आप सबको विस्तार पूर्वक बतलाना चाहता हूँ। मैं स्वामी ओम प्रकाश आपसे कहना चाहता हूँ कि ध्यान की सीरीज में 1 से लेकर 8 तक जो आपने अभी तक देखा होगा मेरे सीरीज में, इसमें आपको दिखा होगा कि आप आंख बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें, तन पर आप अपने ध्यान को ले जाएं, तन के प्रति अवेयर हो जाएं, मन के प्रति अवेयर हो जाएं, विचारों के प्रति अवेयर हो जाएं। इस वीडियो में मैं आपसे कहता हूं, आप अपने कर्म के प्रति अवेयर हो जाएं। आप जो भी कर्म करते हैं उसके प्रति आप अवेयर हो जाएं। ध्यान आंख बंद करके भी हो सकता है, और ध्यान धीरे धीरे, यदि आपने मेरे ध्यान की सीरीज का जो पहला वीडियो वहां से लेकर 8वां वीडियो तक देखा होगा, यदि आप उसको देखेंगे और उस पर आप अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उन ध्यान को यदि आप फॉलो करना शुरू करेंगे, अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 9वीं ध्यान की सीरीज तक आते आते आप इस हद तक अपने शरीर, अपने मन के प्रति इतने हद तक आप कॉन्शियस हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, कि आप उसके बाद जो भी कार्य करेंगे उसमें ध्यान घटित होना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा कि 1 मिनट के ध्यान से पूरा जीवन सुंदर नहीं हो सकता। 1 मिनट के ध्यान से पूरा जीवन उन्नत नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक व्यक्ति के ध्यान करने से पूरा देश शांतिपूर्ण नहीं हो सकता। तो क्या कर सकते हैं? 24 घंटा ध्यान ही करते रहें? क्या यह संभव है? जी नहीं, यह संभव नहीं है। 24 घंटा ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर समय हम जो कार्य करते हैं उस कार्य में ध्यान को ला सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वर्क मेडिटेशन, कार्य ध्यान। आप ध्यान से जो भी कार्य करेंगे वो ध्यान हो जाएगा। उसका एक फल तो यह होगा कि आपका कार्य अच्छे से हो जाएगा, आपका कार्य सफलतापूर्वक हो जाएगा। और दूसरा बात यह होगा कि आप ध्यान करना भी सीख जाएंगे। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधने से सब सध जाता है। आप एक को साधना शुरू कीजिए। आप अपने तन, अपने मन, अपने विचारों पर गौर करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे वही गौर, वही कॉन्शसनेस पूरे जीवन में उतर आएगा। आपके द्वारा होने वाले हर एक कार्यों पर शुरू हो जाएगा, फैल जाएगा, वो छा जाएगा वो। क्योंकि ध्यान आपको आंख बंद करके तो करना ही है, सीखना ही है। लेकिन यदि आपने ध्यान सीख लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे? मैं मान लेता हूं कि आप एक अच्छे ध्यानी हो गए, आप ध्यान में बैठना सीख गए, फिर करेंगे क्या? आप कहेंगे समाधि में जाएंगे। समाधि में भी डुबकी लगा लिया, अब क्या करेंगे? अब भी आपको काम करना पड़ेगा। जिन संतों ने ध्यान किया, जिन साधुओं ने, सिद्ध पुरुषों ने ध्यान किया, समाधि में गए, उन्होंने भी समाधि से बाहर आकर के कुछ कार्य किए हैं। भगवान शिव हों, भगवान कृष्ण हों, भगवान बुद्ध हों, भगवान ओशो हों, जो भी व्यक्ति हों, जिन्होंने भी ध्यान और समाधि की गहराइयों में उतरने का कार्य किया, ध्यान और समाधि के मार्ग पर चलने का कार्य किया, वहां से आने के बाद फिर उन्होंने अपने जीवन में कुछ कार्य किए हैं। आपको भी करना पड़ेगा। तो 2 तरह से ध्यान कीजिए। एक तो आंख बंद करके अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, जो कि भाग 1 से लेकर भाग 8 तक मैंने कह रहा है, मैंने पूरी तरह से कह दिया। और भाग 9 की जो ये क्लास है, ये जो कक्षा है ध्यान की, इस कक्षा में आप
काम पर फोकस कीजिए, काम पर ध्यान लगाना शुरू कीजिए। जो भी कार्य का आप करते हैं, ब्रश करते हैं, गौर कीजिए आप ब्रश कितने समय तक करते हैं, कितना जोर देकर करते हैं, कितने हल्के से करते हैं। इस प्रकार करते हैं या ऊपर नीचे भी करते हैं। आपको ध्यान सीखने के बाद भी यह कार्य करना पड़ेगा, ब्रश करना पड़ेगा आपको। सभी संत ब्रश करते हैं, सभी साधु ब्रश करते हैं। आपको स्नान करने के समय भी होश होना चाहिए कि कितना पानी से आप स्नान करते हैं, कौन सी पानी का आप उपयोग करते हैं। पानी में देखना चाहिए कुछ गंदगी तो नहीं पड़ा हुआ है। जिस पानी से आप स्नान करने जा रहे हैं वो गंदा तो नहीं है, उसमें कुछ गिरा हुआ तो नहीं है, वो बहुत गर्म तो नहीं है। कुछ लोग इसमें एक्सीडेंट कर जाते हैं, कुछ लोगों के साथ में दुर्घटना घट जाती है इस प्रकार की। आज अक्सर समाचार में आता है कि अनेक लोग इस वजह से भी बाथरूम में जा रहे हैं, होश नहीं है, पैर स्लिप कर जाता है, पानी गिरा हुआ, स्लिप कर गए, गिर गए थे स्नान करने और पहुंच गए हॉस्पिटल। मैं आपसे कहता हूं हर एक कार्य में आपको ध्यान को लाना होगा। तो आप शुरुआत भाग 1 से करना और पहले सीख करके, पहले भीतर के ध्यान को थोड़ा बढ़ा करके, भीतर जो चेतना है उसको थोड़ा फैलाव करके, फिर आप बाहर के कार्य पर अपने ध्यान को न्यौछावर कर देना। जो आपने भीतर सीखा है, जो आंख बंद करके सीखा है, उसको आप बाहर के ध्यान पर पूरी तरह से आच्छादित कर देना। बाहर जो भी कार्य आप कर रहे हो, जो भी कार्य आप करते हैं, उस पर आप उस ध्यान को फैला दो और स्वतः फैल जाएगा। इससे क्या होगा? आपका कार्य सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा और आपका ध्यान और ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर अंदर और बाहर दोनों के प्रति आप ध्यानस्थ हो जाएंगे। आंतरिक और बाह्य दोनों स्थिति आपके लिए समान हो जाएगी। आप भोजन करते हैं, आपको होश नहीं रहता है, मुंह को अच्छा लगा, जीभ को अच्छा लगा, आपके स्वाद को अच्छा लगा और बस भोजन करते चले गए, बिल्कुल नाक तक, लोग कहते हैं ना, गले तक, नाक तक ठूस दिया भोजन। उससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है आपका। कम खाने से कम लोग मरते हैं और ज्यादा खाने से अधिकतर लोग मरते हैं। आप जल ग्रहण करते हैं, आप पानी पीते हैं, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, किसी भी प्रकार से पानी पी रहे हैं, देखा नहीं पानी में क्या था, पी गए। मैं आपको एक सच्ची घटना बतलाता हूं। एक मित्र, कोई केमिकल, पानी के जैसा कोई केमिकल था जो घर के दीवारों पे रंगने के किसी काम आता है, वो पी गया। हालांकि उससे उल्टी हो गई, लेकिन तब तक अंदर भी चला गया था और 15-20 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा भी हो रहा है, जा तो रहते पानी पीने, प्यास बुझाने, शरीर की प्यास बुझाने, शरीर को नष्ट कर डाला। आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कितनी लाख लोग प्रतिवर्ष देश और दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रोड एक्सीडेंट होकर मर रहे हैं, वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वहां आपको ध्यान को समझना चाहिए। पहले आपको भीतर के ध्यान को समझना चाहिए, उसके बाद बाहर जो भी आप कार्य करेंगे उसमें स्वतः ध्यान हो जाएगा। यदि आपने भीतर के ध्यान को समझ लिया तो बाहर जो भी कार्य करेंगे उसमें ध्यान स्वतः पहुंच जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात, यदि आप बाहरी कामों में भी यदि आप गौर करना शुरू करेंगे तो भीतर का ध्यान और प्रगाढ़ हो जाएगा। 2 रास्ते मैं आपको ध्यान के बतला रहा हूं। इस 9वीं कक्षा में इस भाग 9 का जो ध्यान है, इसमें मैं आपको 2 बात बतला रहा हूं। भीतर आप कॉन्शियस हो तो उसका असर आपको बाहर दिखेगा, बाहर कॉन्शियस हो उसका असर आपको भीतर दिखेगा। तो दोनों तरह से आपके लिए वीडियो लाभकारी है। इस वीडियो में मैं आपको प्रयोग करके नहीं बतलाऊंगा, मैं आपको अक्सर 1 से लेकर 8 हर एक वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रयोग बतलाए, कुछ सैद्धांतिक और कुछ व्यवहारिक पहलुओं को मैंने बतलाया। इस वीडियो में प्रयोग आपको करना है। अब आप 1 से 8 की स्थिति में आ गए, 8वीं पास कर गए, अब 9वीं कक्षा में आप आ गए, अब आप हाई स्कूल में आ गए। अब आपको स्वयं करना होगा। आप जो भी कार्य करें उस कार्य में आप ध्यानपूर्ण करें। उसके बाद आप वीडियो में कमेंट करें
स्वामी जी हमने ऐसा किया, हमको ऐसा अनुभूति हुई। आप जितना कार्य करते चले जाएंगे, उस कार्य को यदि आप जितने ध्यान से करेंगे, उस कार्य के साथ एक और मुनाफा आपको हो जाएगा। वो मुनाफा आपकी चेतना का फैलाव है, वो मुनाफा आपके कॉन्शसनेस का विस्तार है। आपको नहाते वक्त, हमें भी होता है, अब सभी साधुओं को होता है, नहाते वक्त, ब्रश करते वक्त जो दैनिक क्रिया है, उस क्रिया की करते करते अनेक प्रकार की अनुभूति हो जाती है। सामान्य व्यक्ति ध्यान में जाता है तब जाकर अनुभूति होती है। मन को शांत करता है, चेतना को पहले स्थिर करता है, एक जगह एक्यूमुलेट करता है, फिर फैलाता है, तब जाकर उसको अनुभूति होती है। जो साधु जो भीतर और बाहर दोनों का ध्यान करता है, उसे 24 घंटे नई प्रकार की अनुभूति होती रहती है। मेरे अनेक मित्र हैं, साधु मित्र, सन्यासी मित्र हैं, जो कहते हैं स्वामी जी आपने जो पैटर्न बतलाया उस पैटर्न पे हमने काम किया और अब हमको 24 घंटे कुछ नित्य नया, प्रति क्षण कुछ नया उनको मिलता चला जाता है। हमें भी मिलता है, आपको भी मिलेगा, और आपको मिले इसी के लिए वीडियो, ये प्रयास है और ये परमात्मा से मेरी प्रार्थना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम।